नमस्ते दोस्तों, आज का आप हमारे करंट क्लास में आपका स्वागत है। तो अब आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 प्रस्तुत हो गई है। इसमें भारत 131वें स्थान पर पहुंच गया है। 2024 की रिपोर्ट में भारत 129वें स्थान पर था। भारत समेत 148 इस रिपोर्ट में भारत समेत 148 देशों का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक मंच संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इंग्लिश में इसे WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। विश्व आर्थिक मंच हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में लैंगिक समानता को मापना और यह जानना होता है कि विभिन्न देशों में महिलाओं पुरुषों के बीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में कितना अंतर है। इस ग्लोबल जेंडर की इस रिपोर्ट में नंबर 1 की रैंक पर आइसलैंड है। आइसलैंड पिछले 16 सालों से नंबर 1 की रैंक पर बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी पहली रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की थी और उस समय स्वीडन नंबर 1 पर था और भारत सिर्फ 98वें नंबर पर था और आज हमारा भारत सिर्फ 131वें नंबर पर आ गया है, जो बहुत ही गलत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट महिलाओं और पुरुषों के बीच गैप की रिपोर्ट बनाती है। लैंगिक समानता और असमानता। लैंगिक समानता का मतलब है कि लिंग के आधार पर, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। जैसे महिलाओं और पुरुषों की एक जैसी सैलरी वाली नौकरी होनी चाहिए और लड़की और लड़कियों की शिक्षाओं में समान अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं को खेल, विज्ञान और राजनीति में उन्हें पूरा हक मिलना चाहिए और इसी को ही, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसी को ही लैंगिक समानता कहते हैं। लैंगिक असमानता का मतलब है कि सिर्फ लिंग के आधार पर उस व्यक्ति से भेदभाव करना और यह भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर पर हो सकता है। जैसे महिलाओं को पुरुषों से कम की सैलरी वाली नौकरी दी जाती है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा में भी कम महत्व दिया जाता है। ट्रांसजेंडर को नौकरी और समाज में भी सम्मान नहीं मिलता है। यह लैंगिक असमानता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ब्रिक्स देशों के 11वें संसदीय सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। यह 11वां संसदीय सम्मेलन था। 12वां संसदीय सम्मेलन अगले साल होगा, जिसमें भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। हमारा दूसरा टॉपिक G7 शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक चलेगा और इस सम्मेलन की मेजबानी कनाडा देश कर रहा है। यह सम्मेलन कनानास्किस में आयोजित किया जा रहा है। कनानास्किस कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है और वहीं पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया। हमारा चौथा टॉपिक भारतीय मूल के चिकित्सक बाबी मुकमला को AMA यानी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA का 180वां अध्यक्ष बनाया गया है। वह इस संस्था की अगुवाई करने वाले भारतीय मूल के पहले चिकित्सक हैं। बाबी मुकमला कान नाक गला रोग के विशेषज्ञ हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।